तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वेलजी के सीईओ और फाउंडर प्रीति राव भी। प्रीति, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, अभी तक हमने, खासकर मैंने जो कई तरह के फोबिया सुने थे। फोबिया मतलब किसी चीज़ से डर, जैसे पानी से डर और ऊंचाई से डर, लेकिन ये नोमोफोबिया एक नया शब्द एक आया है। सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि आप इस शब्द को किस तरह से लेते हैं और आजकल की ज़िंदगी में ये जो नोमोफोबिया है, जिस तरह की रिपोर्ट भी आई है कि 72-75% लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, तो इस रिपोर्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि हम अपना डिजिटल ऑब्सेशन के बारे में बात करें, बिकॉज आपने जैसे बताया मोबाइल पे आज सब कुछ होता है। मोबाइल पे हम लोगों को मिलते हैं, लोगों से रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, अपना डायरेक्शन ढूंढते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। तो एक कंप्लीट इतना डिपेंडेंस हो गया है। मोबाइल हमारे लिए एक बून भी है, कई तरह से हमारा सहयोग भी करती है, मदद भी करती है। पर चैलेंज जब आ जाता है जब इसका हमारा ओवर डिपेंडेंस, मतलब उसका ना होना और उससे बेचैनी होना और एंग्जाइटी होना और एक डिस्कनेक्ट फील करना, जब इस तरह से चीज़ें हो जाने लगती हैं वो और आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती हैं। यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेसिव, यू स्टार्ट फीलिंग एंग्जाइटी, आपको स्ट्रेस जैसी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। ये टेलिंग साइंस है और स्पेशली स्लीप को भी ये काफ़ी तरह से प्रभावित करती है। ये सारी टेलिंग साइन, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है और आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रही है, ये इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब क्या हो गया है, मोबाइल से ना हमें खूब सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट? आसान हो जाता है काम, और न्यूरो साइंस हमें बतलाता है कि जो हमारा ब्रेन है हमें ये बतलाता है कि हम कॉन्स्टेंटली एक रिवॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। एवरीथिंग दैट वी डू, एवरी लाइफस्टाइल हैबिट दैट वी डू इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ रिवॉर्ड। हमें एक इनाम चाहिए, तो मोबाइल हमें वो इनाम कई बार देता है इससे, क्योंकि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हमारा काम आसान होता है, और कई बार सोशल मीडिया की ये जो क्रेज़ है, लाइक्स, फॉलोअर्स, उसका जो रिवॉर्ड, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, उससे कई बार डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड फैक्टर रिलीज होता है। सो इस डोपामिन को चेस करते हुए, तो कई बार अगर आपको वो लाइक्स नहीं मिले, कई बार आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला सोशल मीडिया में, लोगों ने आपको पहचाना नहीं, आपसे बात नहीं की, आपकी प्रशंसा नहीं की, सो दिस काइंड ऑफ ऑब्सेसिव connection with the mobile also impacts our brain health, right? So हमें इस पे definitely attention डालना चाहिए। A sense of reward is actually wrong now. We have to seek rewards for the right reason. So I definitely see, मैं definitely देखती हूँ कि अभी हमारे clients पे at वेलजी, और जो हम अपने coaches को सिखाते हैं, digital detoxification is a very important subject, not only adults के लिए, seniors के लिए, young kids as young as 1-2-year-old are getting addicted. You see at restaurants, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, they are not part of the social culture, they're not interacting with families. कहा जाता है बच्चों का मोबाइल यूज करना 52% से बढ़ चुका है कोविड टाइम पे। एन एवरेज एडल्ट यूजेस 3.5 hours, 3-3.5 या 4 घंटे एवरेज हम मोबाइल यूज करते हैं। तो उसका ना होना, उस समय लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर दे फील दिस सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट। आई थिंक दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम, एंड इसको हमें जागरूक करना चाहिए। हमें बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्गों को भी इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में हमें उनको बतलाना चाहिए। सबसे अहम चीज़ समझना चाहिए, रात के टाइम पे लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और सुबह उठते ही साथ सबसे पहले फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों के एग्जाम्पल देखें, उनमें मैं भी खुद हूँ। फ़ोन देखते देखते आदमी को आराम से नींद आ जाती है, यानी कि एक इसे हम मान सकते हैं सोने का अच्छा तरीका।
लेकिन दूसरी तरफ ये रिपोर्ट आ रही है कि बिना फ़ोन के सोना या बिना फ़ोन के ये बीमारी की तरफ है। आप इसको किस तरह से समझेंगे? क्या रात में फ़ोन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या अच्छा है या बुरा है, या एक बीमारी के एक लक्षण है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो बहुत लकी हैं कि आपको फ़ोन देखते देखते नींद आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है और साइंस इसके विपरीत बोलता है। एक्चुअली जो सोना है एक्चुअली हमारा एक टाइम है जब हम बॉडी और माइंड और ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, और हमारा जो ब्रेन है इज़ एक्चुअली लाइक अ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें खूब सारे न्यूरॉन्स हैं और वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज पूरे दिन में जो जो हमारे साथ हुआ, ये जो हमारा ब्रेन है उसको रिकॉर्ड करता है, रजिस्टर करता है, जैसे कि एक कंप्यूटर सारा डेटा लेता है और उसको एक स्टोरेज में रखता है ताकि आप उसको आगे जाके इस्तेमाल कर पाए। अब रात के टाइम में क्या होता है, यूजली जब हम फोन देखते हैं, ठीक है, फोन से हमें हमारी ब्रेन की एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, मतलब हम उसको रेस्ट स्टेज से ना हटा के उसको एक्टिवेटेड स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि जब भी हम फ़ोन देखते हैं, मूवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं तो हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर जाता है। अब इसमें जब हम सोने की कोशिश करते हैं, जाहिर है कि हमें अच्छी और डीप नींद नहीं आएगी, और अच्छी नींद और डीप नींद आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक अच्छी नींद करते हैं, डीप स्लीप करते हैं, तो हमारे ब्रेन और बॉडी को रेस्ट मिलता है। नॉट ओनली दैट, जो भी हमें ये जो इंफॉर्मेशन पूरे दिन में हमने दिनचर्या में कलेक्ट किया है, और उसमें से ब्रेन रियलाइज करता है कि इसमें से कौन से हैं जो इंफॉर्मेशन मुझे आगे जाके यूज करना है, दे बिकम पार्ट ऑफ लाइफ लेसन्स, ठीक है। अगर आपने टेक्नोलॉजी देखा और उस पर डिपेंडेंस रहा तो आपका ब्रेन, यू मे बी स्लीपिंग बट आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर स्लीपिंग डीप, और इवन इफ यू आर स्लीपिंग डीप इनफ, क्या आपका ब्रेन वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है और वो जो इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स है उसको रजिस्टर कर रहा है। अगर आप अच्छा सोते हैं, और ऐसे ये भी देखा जाता है जो मोबाइल से जो ब्लू लाइट रेडिएट करती है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, बिकॉज उससे जो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेलाटोनिन अच्छी तरह से प्रोड्यूस होता है बॉडी में तो नींद अच्छी आती है, बट दिस टिकिंग ब्लू लाइट और एनी काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम द फोन आपके नींद डीप स्लीप जाने में अड़चन पैदा करती है। अब आपने टेक्नोलॉजी देखा, आपको अच्छी नींद नहीं आई, अच्छी नींद आई भी बट आपने वो जो लाइफ लेसन्स आपने सब सीखना था वो हमने रजिस्टर नहीं किया। अब हम सुबह उठे, ठीक है, और फिर से हमने वही पैटर्न रिपीट किया, तो जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, एबिलिटीज टू मेक डिसीजंस, इवैल्यूएट कि कौन सा लॉजिकल है, कौन सा इमोशनल है, बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड इमोशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन थॉट्स, एक्सप्रेशन, सेंसेस एंड लाइफ लेसन्स, ये हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है। अब आप देखिए जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग हैं, आपस में आप देखोगे उनको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता, अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं पता, खूब सारा कंफ्यूजन है, सारा केओस है, और ये जो डिलेमा है और ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करता है। और सुबह उठते ही आपने सोशल मीडिया देखा और नेगेटिव न्यूज़ देखा तो ऑब्वियसली वो आपके रेस्ट ऑफ द डे को इम्पैक्ट करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। और जब भी हम फोन को देखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट रिलैक्सिंग आवर माइंड, इट सीम्स लाइक हम ब्रेक दे रहे हैं, हम सिर्फ एक वीडियो के बाद, एक रील के बाद, एक पोस्ट के बाद पोस्ट देख रहे हैं, बट हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिक्लाइन हो रही है और एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी, और हम डिसीजंस अच्छे नहीं ले पा रहे। तो ये टेक्नोलॉजी का जो हमारा see that's what the previous lady also said, right, हमारा ये मॉडरेशन में होना चाहिए। excessive use of technology is not in line with the circadian rhythm, which is मतलब हमारा जो दिनचर्या है सूर्य के साथ चलता है, तो टेक्नोलॉजी इम्पेयर दैट, तो इससे और सारे खूब सारे हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं आगे भी।
सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्लीप. अगर और कोई सवाल इससे जुड़ा है तो पूछिएगा जरूर, मैं जरूर ऐड कर सकती हूँ.